हुआ है और उससे होने वाला लाभ और उससे होने वाले दुष्परिणाम की ओर आपने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि अभ्यास की ओर आ गए थे और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, संपूर्ण रूप से हुआ था, और 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सो यहाँ पर प्रश्न एक यहाँ पर संपूर्ण रूप से हुआ था। अब हम शुरू करेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, शुरू करेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? लिख लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न है, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इसका अर्थ है कि ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ से क्या मदद मिलती है, इंटरनेट इंದ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। इसका उत्तर है इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। कोई भी बिल भर सकते हैं। सो ಏನ್ बिल ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು भर्ती ಮಾಡಬಹುದು। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। ಇದರಿಂದ ಸೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ जगह पर हम रकम भेजी जा सकते हैं। सो ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು। ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ। अच्छा ठीक है बच्चों, आगे जाएंगे। प्रश्न 3, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ಅಂದ್ರೆ ಏನು? उत्तर, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ क्या है? ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ का विवरण, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ, ಅಭಿಲೇಖ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಆದಿ ಯಥಾವತ್ ಲೋಗಕ್ಕೂ ಸೂಚಿತ किया जाता है। ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನೇ सो ई गवर्नेंस ಅಂತಾರೆ। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶಾಸನ ಕೂಡ ಸೊ ಪಾರದರ್ಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ। बच्चों आगे जाएंगे। हाँ, अब आ गए हैं 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? सो संचार और सूचना के क्षेत्र, संचार करने का क्षेत्र और सूचना देने वाले क्षेत्र का इंटरनेट से क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देख लेंगे। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र टपने पड़ जाते हैं। आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। सेनंतंद्रे तो इसका अर्थ है कि इंटरनेट ज्यादा होने के कारण सूचना और संचार के क्षेत्र टप पड़ गए हैं। सो क्योंकि पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। अब हम आसानी से भेज जा सकते हैं, चाहे तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबें और कम समय में, और आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है इंटरनेट। इसलिए तो ये संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व
क्षेत्र इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं, वहां पर भी इंटरनेट का उपयोग करना ही चाहिए। अब हम आगे जाएंगे बच्चों। हाँ, आगे है वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। सब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। हर समय हर वक्त आपको न्यूज चैनल देखे तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस नजर में आ जाएगा, वही स्थिर चित्रण आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर ही दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है बच्चों, वीडियो कान्फरेंस में ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ एक जगह बैठकर ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ जगತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶದ प्रतिनिधिಗಳ ಜೊತೆ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर 8-10 ಟಿವಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ चर्चा कर सकते हैं, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು। एक ही कमरे में बैठकर ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं, ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು। आगे देखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? सोशल नेटवर्किंग ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು यहाँ पर देख लीजिए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। सो इवेल्ला ಕೂಡ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದ ಜನರ ಇರುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಷಭೂಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ। ये इसका अर्थ है सोशल नेटवर्किंग। अब हम जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आ गया है प्रश्न 4 है, इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? इंटरनेट से कौन सी हानियां तो ज्यादा होती है, हम उससे दूर रहना है बच्चों, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत ही ज्यादा उपयोग करने से सिर में भी दर्द आता है और हमारा सिर दर्द आता है, आंख में दर्द होती है और स्पेक्ट तो जल्दी डालना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಪನೂ ಕೂಡ ಹೌದು। इंटरनेट की वजह से फायरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रहे हैं। इंटरनेट ಇದರಿಂದ ಪೈರಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫ್ರಾಡ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಸೊ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ। आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट के कबंध बाहों के पास में फंसे हुए। ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯುವ ಪೀढ़ಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಕಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, फंसे हुए हैं। इससे समय का दुरुपयोग, ಇದರಿಂದ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। इंटरनेट से इस तरह का हानि पहुंचती है बच्चों, इसलिए कितना चाहिए उतना इंटरनेट का उपयोग कर लीजिए और अनावश्यक आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ही समस्या को झेलना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे काम के लिए उपयोग कर लीजिए और ज़्यादा
उपयोग नहीं कीजिए। अच्छा बच्चों, आगे जाएंगे। अब आ गया है अनुरूपता। तो हर परीक्षा में पूछा जाएगा अनुरूपता। यहाँ पर अनुरूपता कंप्यूटर संगणक यंत्र है तो इंटरनेट डैश है। हाँ, आईटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईडीईएस का विस्तृत रूप क्या है ये पूछ रहे हैं। तो फेसबुक वरदान है तो हैकिंग डैश। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो इसको विचार विनिमय कहते हैं और ई प्रशासन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बोलेंगे आप? तो मैं बताते जाती हूँ, आपको उत्तर ही नीचे ही है ना। अच्छा ठीक है। कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं और इंटरनेट को अंतर्जाल कहते हैं। आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आईटीएस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज कहते हैं। फेसबुक तो वरदान है और हैकिंग तो शाप है। वीडियो कॉन्फ्रेंस को विचार विनिमय करते हैं। ई प्रशासन को क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं और सरकारी काम में पारदर्शिता भी कहते हैं। तो अब तो अनुरूपता समझ में आया है। तो आगे चलेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। आपको अंतर्जाल है या बहिर्जाल है उसे लिखना है। और आईटी और आईडीएस से अनगिनत लोगों को डैश मिला है, कपड़ा मिला है या रोजगार मिला है। तीसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग के कई डैश साइट्स या साइट्स है, इसे लिखना है। ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी या अपारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक डैश है, अभिदान है या वरदान है। देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, रक्षा दलों में या पुलिस दलों में। इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है, अपहास या अभिशाप। आप ही उत्तर बताएंगे और लिख लेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, मैं ये बताते जाती हूँ। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। दूसरा, आईटी और आईडीईएस से अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट एक और वरदान है तो अभिशाप भी है। अब उत्तर आ गया, तो यहीं पर ही है, देख लीजिए उत्तर। अंतर्जाल, दूसरे के लिए रोजगार, साइट्स, पारदर्शी, वरदान, रक्षा दलों और अभिशाप, ये सब जो कोष्टक में दिए हैं उसी का उत्तर है। अब हम आगे जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, शब्द खोज कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनको ढूंढकर आप सबको लिखना है। यहाँ कन्नड़ में कैसे पदबंध लिखते हैं उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो अब बच्चों बताएंगे कैसे लिखेंगे। तो एक उदाहरण के अनुसार एक देखेंगे हम। हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ पर आपको कहीं मिल रहा है या नहीं? अभी देखेंगे। यहाँ पर प्र है और यहाँ पर नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें
और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे सभी वीडियोस YouTube पर सबसे पहले पाएं। आज की दुनिया में इंटरनेट का उपयोग हर कोई आदमी करता है। इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धक बनाया है। हमें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं की मदद से देश दुनिया से जुड़ पा रहे हैं और विश्व के कोने कोने की खबर कुछ ही मिनटों में पा रहे हैं। आज हम इंटरनेट का उपयोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूलों, कॉलेजों, पारंपरिक कार्यक्रमों और निजी जीवन के क्षेत्र में कर रहे हैं। पर एक मिनट दोस्तों, क्या आपको पता है इंटरनेट से जितना हमें फ़ायदा होता है उतना ही इससे नुकसान भी। तो मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं onehindi.com का YouTube चैनल, और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे या लाभ। ऑनलाइन बिल का भुगतान। इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, DTH या ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े सभी बिलों का भुगतान कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। सूचना भेज और प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियाँ या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिस का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देती है। कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब लोगों को बार बार दुकान जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बिना कोई मोल भाव किए सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज इंटरनेट ने लोगों के घर घर में जगह बना ली है। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहें तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रही हैं। विश्व की सभी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट की मदद से अपने व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन। अब नौकरियों के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। अब आप आसानी से घर बैठे किसी भी जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके वेबसाइट पर जाकर नौकरी के बारे में बार बार जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे इंटरनेट पर फ्रीलांसर बढ़ते जा रहे हैं जो फ्रीलांसिंग के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फ्रीलांसर का अर्थ होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमाना। आज इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं, और ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनकी मदद से इंटरनेट पर पैसे कमाए जा सकते हैं। इंटरनेट पर मनोरंजन। इस आधुनिक युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। आज हम खाली समय में इंटरनेट की मदद से गाना सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, टेलीविज़न पर लाइव टीवी देख सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया वेबसाइट पर चैट कर सकते हैं। इंटरनेट से होने वाले नुकसान या हानि। समय की बर्बादी। जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत ही लाभदायक होता है, परंतु जो लोग बिना किसी मतलब के इसे अपनी आदत बना लेते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा नुकसान है। हमें इंटरनेट को
समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट फ्री नहीं होता है। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए अगर हमें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट का भारी चार्ज लेते हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है तो आप कोई प्रीपेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप जब चाहें रिचार्ज करवा सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। शोषण, अश्लीलता और हिंसक छवियाँ। इंटरनेट पर संचार की गति बहुत ही तेज है, इसलिए लोग अपने किसी दुश्मन या जिसको बदनाम करना चाहते हो उनके विषय में ऑनलाइन गलत प्रचार करके शोषण और अनुचित लाभ उठाते हैं। साथ ही इंटरनेट पर कई ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर अश्लील चीज़ें हैं, जिनके कारण कम उम्र के बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है। क्या आपको पता है, आप जिन भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग 50 से 60% कंपनियां आपके निजी जानकारियों को बेचती हैं या उनका दुरुपयोग करती हैं। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपके ज़रूरी जानकारियों को भी हैक कर लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व भर के कई कंप्यूटर पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा रहता है, इसलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। स्पैम ईमेल और विज्ञापन। इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती हैं, जिनसे वे उन्हें ठगते हैं या हैक कर लेते हैं। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजें जिनकी आपको आवश्यकता हो। अनजाने ईमेल को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज दें या डिलीट कर दें। कुछ भी ईमेल के लिंक से ना खरीदें। हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें। इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव। दुनिया में वह शराब की लत हो या किसी और चीज़ की, शरीर के लिए हानिकारक होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के बिना न खाते हैं न पीते हैं। इंटरनेट से भी कई प्रकार के बुरे स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, पैरों और हाथों में दर्द, आँखों में दर्द और सूखापन, कार्पल टनल सिंड्रोम, मानसिक तनाव और कमर में दर्द आदि। अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, इंटरनेट को सही तरीके से अपने ज़रूरत और काम में लगाएं। इसे गलत आदत और स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण ना बनाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर एक एक अक्षर को ढूंढकर आपको यहाँ पर कौन कौन सा समाचार पत्र है उसका नाम लिखना है। तो मैं एक दिखाती हूँ, उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रजावाणी को ढूंढने प्र है और जा इधर है और वा इधर है और नी इधर है। इसी तरह से यहाँ पर हर पत्रिका का विजय कर्नाटका है, तो उसी को आपको ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा पत्र है मैं बताती हूँ। तो वहां पर नवभारत टाइम्स है, राजस्थान पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स है और कन्नड़ में प्रजावाणी है और विजय कर्नाटक और अंग्रेजी में डेक्कन हेराल्ड है और इंडियन एक्सप्रेस का नाम यहाँ पर पदबंध के रूप में उसे दिए गए हैं, मगर दूर है, उसे ढूंढकर आपको लिखना है। आगे जाएंगे हम। अच्छा ठीक है। इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो बच्चों, आपके लिए परीक्षा में विराम चिन्हों का एक प्रश्न तो अवश्य रहेगा, इसलिए आपको सभी विराम चिन्हों को सही ढंग से सीख लेना है। अच्छा ठीक है, देखेंगे। आज का युग इंटरनेट युग है। यहाँ कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम है। कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। आगे दूसरा प्रश्न, इंटरनेट का मतलब क्या है? यहाँ कौन सा चिन्ह दिए गए हैं? तो आपने देख लिया कि पूर्ण विराम चिन्ह को देख लिया, यहाँ तो प्रश्नार्थक चिन्ह है।
अच्छा ठीक है, तीसरा प्रश्न बड़ा अच्छा सवाल है। क्या है? एक कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, उद्धारवाचक चिन्ह। आगे प्रश्न 4, लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इसका उत्तर है योजक चिन्ह। और प्रश्न 5 है, हाँ दुष्परिणाम है। यहाँ कौन सा चिन्ह है? देख लीजिए। देख लिया कौन सा चिन्ह है? ये तो उद्धारवाचक चिन्ह हुआ और योजक चिन्ह हुआ। ये योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये योजक चिन्ह है। और ये कौन सा चिन्ह है? ये तो आपको मालूम है, ये पूर्ण विराम है। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है। हाँ, अल्प विराम चिन्ह है। आगे जाएंगे बच्चों, जोड़कर लिखिए। हुंदिसी बरेरी। अच्छा ठीक है, आ के भाग में कौन कौन सा है और बा के विभाग में कौन कौन सा है देखेंगे। इंटरनेट से विश्व को इंटरनेट से पूरे विश्व को। और दूसरा कौन सा प्रश्न है वहां पर दिए गए हैं, आप ही पढ़ लीजिए। पढ़ना नहीं आता? पढ़ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है ना। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगी। इंटरनेट से पूरे विश्व को, इंटरनेट द्वारा कोई भी, इंटरनेट समाज के लिए, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट से सबको। सो यहाँ पर क्या है? इंटरनेट को दिए गए हैं, सही कर लीजिए। तो यहाँ पर भाग में बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। सचेत रहना चाहिए, बिल भर सकते हैं, एक छोटे गांव का रूप दे दिया है, पैसे हैकिंग आदि बढ़ रही है। तो देखेंगे आगे। हाँ, इसका उत्तर आ गया, देख लीजिए। जोड़कर लिखना उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इंटरनेट ने पूरे विश्व को, इंटरनेट द्वारा कोई भी, इंटरनेट समाज के लिए, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट से सबको। तो इसका उत्तर है एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। और दूसरा, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इंटरनेट की वजह से पैसे हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। आगे जाएंगे बच्चों, अन्य वचन रूप लिखिए। सो एक वचन के लिए बहुवचन लिखना है और बहुवचन के लिए एक वचन लिखना है। अच्छा ठीक है, सो उदाहरण के अनुसार एक दिए गए हैं। सो पैसा के लिए पैसे, एक वचन है, बहुवचन है। पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे। तो दूसरा, कबर खबरें, किताब किताबें, जगह जगह, कोशिश कोशिशें, युग युग, दोस्त के लिए दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार के लिए रिश्तेदार, एक वचन के लिए ये भी रिश्तेदार से नाम से ही बुलाते हैं बहुवचन को। आगे जाएंगे बच्चों, उदाहरण, जिंदगी जिंदगियां है, जानकारी जानकारियां, चिट्ठी चिट्ठियां, जीवन शैलियां। अब हम आ गए हैं विनिर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करके लिखने के लिए।
प्रश्न 1 है, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक किस काल में है? सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है ना। अब हमें इसे कहां पर कैसे लिखना है? भविष्य काल में लिखना है। तो भविष्य काल में कैसे लिखेंगे बच्चों? सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा, भविष्य काल में इसका असर पड़ेगा। दूसरा है, रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था, मगर इसे हम कैसे लिखना है? वर्तमान काल में लिखना है। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है, यानी अब वर्तमान काल तो अब चल रहा है, अब उसे रोहन विस्तृत जानकारी अब पाना चाहता था, ऐसे ही लिखना है। आगे काल पहचान कर लिखिए। इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है। पिताजी ने रोहन को समझाया, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और चौथा गया, इंटरनेट सचमुच एक क्या है? वरदान है। और पांचवा है, ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा। अब आगे तक जाएंगे, तो अब उसे दिए गए हैं, देख लीजिए कौन कौन से काल का नाम दिए गए हैं, उत्तर ही दिए गए हैं, देख लीजिए। पहला प्रश्न था, इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, ये वर्तमान काल में है। पिताजी ने रोहन को समझाया हुआ है, इसलिए वो भूतकाल है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, ये भी भूतकाल है। और इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, ये वर्तमान काल है। और ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा, ये भविष्य काल है। ठीक है बच्चों, आगे जाएंगे। सही विलोम शब्दों को चुनकर लिखने के लिए, तो नामुमकिन, अभिशाप, उपयुक्त, घटना, सदुपयोग, अस्थिर। अब प्रश्न देखेंगे। बढ़ना, स्थिर, मुमकिन, वरदान, दुरुपयोग, अनुपयुक्त। सो बढ़ना के लिए कौन सा उत्तर है? घटना। स्थिर के लिए अस्थिर, मुमकिन के लिए नामुमकिन, वरदान के लिए अभिशाप है, दुरुपयोग सदुपयोग है, अनुपयुक्त उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब आप कन्नड़ में भी लिख सकते हैं या अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। इंटरनेट, पहला प्रश्न, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसका उत्तर है कन्नड़ में, इंटरनेट ಆಧುನಿಕ जीवन शैलिಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। अंग्रेजी में आप, इंटरनेट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट मुखांतर ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು। With the help of internet, we can do shopping from the house. तीसरा प्रश्न, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। So, इसका उत्तर है, इंटरनेट्ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗತನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು। With the help of the internet, the unemployment problem can be solved. अब इस तरह अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आ गए हैं इंटरनेट क्रांति पाठ का सारांश की ओर आ गए हैं, देख लीजिए। आप इसे निबंध में भी लिख सकते हैं। निबंध तो शायद अवश्य ही दिया जाएगा, हर परीक्षा में दिए गए हैं, इसलिए आपको निबंध के रूप से ही सही ढंग से सीख लीजिए। इसका सारांश देख लीजिए। आज का युग इंटरनेट युग है।
ಇವತ್ತಿನ ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯುಗ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है. इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, जिससे विश्व का विस्तार एक छोटे से गांव की तरह हो गया है. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. आज मनुष्य के लिए इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. अगला देख लीजिए, सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. सोशल नेटवर्किंग ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ. इसके कई साइट्स है. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಗಳಿದಾವೆ. जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि ಮುಂತಾದವುಗಳಿದಾವೆ. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के खान पान, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है. भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस भी आपको कल में बता दी थी पहले, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि लोगों को सूचित किए जाते हैं. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. आगे देख लीजिए बच्चों, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना अधिक खर्च के कोई भी विचार, चित्र, वीडियो चित्र आदि दुनिया के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है. तो भेज सकते हैं. आप तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और मैसेज में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं. व्हाट्सएप में वीडियो भी सेंड कर सकते हैं और चित्र भी भेजे जा सकते हैं. इस प्रकार यहाँ आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. तो आजकल तो यही तो आधुनिक जीवन के शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, क्योंकि हर वक्त सभी लोग सेल्फी निकालते हैं और उसे चित्र को भेजते हैं और वीडियो भी निकालते हैं और उसे भेजते रहते हैं. इंटरनेट द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं. इससे समय की बचत होती है. सो आपको एडवर्टाइज में भी बताए जाते हैं कि फोन पे से कैसे बिल भर सकते हैं. इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम जहां चाहे वहां रकम भेज सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर अन्य देशों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकते हैं. इसको आप न्यूज में देख सकते हैं. बच्चों न्यूज में देख लीजिए, आपको पता चलेगा. अगला है भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से ही हुआ है. इनसे कई लोगों को रोजगार मिला है. कई देशों की आर्थिक स्थिति भी सुधारी है ना. आगे देखेंगे. इंटरनेट की सबसे अमेजिंग वेबसाइट्स को खोजने में मैं माहिर हूँ, पर मेरे अंदर चीजों को एक्सप्लोर करने की जो इच्छा है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती. इसलिए मैंने फिर से आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स को खोज निकाला है जो आपको बिल्कुल चौंका के रख देगी और आप कहोगे कि वाह मस्त है भाई. मैं हूँ फैक्टेक और इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट की 4 सबसे गजब साइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. और एक बात, 4 मेन साइट्स के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, पर मैं एंड में आपको 2 बोनस साइट्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको और भी ज्यादा एंटरटेन करेगी. सो लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट अमेजिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. नंबर 1, टर्न एनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इनटू अ कलर्ड फोटो. आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना, ये कोई मजाक नहीं है. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर्ड फोटोज में बदलना पॉसिबल है, और वो भी बस कुछ मिनट्स में नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में. आप इस वेबसाइट में जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप जाके किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो में बदल सकते हो. कोई भी, चाहे वो फोटो 1940 का हो या फिर 1800 का. यहाँ पे आप नेट से किसी भी पिक्चर की URL एंटर करके उसे कलर्ड इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इस अपलोड टैब से आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में मौजूद किसी इमेज को अपलोड कर सकते हो. जैसे मैं इंटरनेट की एक रैंडम पिक को लेके टेस्ट करता हूँ. ये एक जहाज का पिक्चर है जो ब्लैक एंड व्हाइट है. मैं इस लिंक को कॉपी करके उस टैब में पेस्ट कर देता हूँ और इस कलराइज इट बटन पे क्लिक कर देता हूँ. अब आप देख सकते हो कि कलराइजिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है. अपने एल्गोरिदम्स के जरिए
ये उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को एक कलर्ड फोटो में कन्वर्ट कर रही है। अब ये कन्वर्ट हो गया है और मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट उस इमेज की कंपैरिजन दिखा रही है आपको। लेफ्ट साइड है ब्लैक एंड व्हाइट और ये राइट साइड है कलर्ड साइड। मैं इसे थोड़ा और रिवील कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो रियल मैजिक, मतलब मस्त है ये। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की कलर्ड फोटो, वो भी कुछ सेकंड्स में। आई मीन द एल्गोरिदम इज रियली अमेजिंग। इस बटन पर क्लिक करके आप इस कंपैरिजन को डाउनलोड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये कंपैरिजन फोटो डाउनलोड हो चुकी है और इस बटन पे क्लिक करके आप टोटल कलर्ड इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए कलर्ड इमेज भी डाउनलोड हो गई। इसे देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। इस प्रकार इंटरनेट एक वरदान है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವರ। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में इसका कमाल देखा जा सकता है। ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೃಷಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ कमाल आप देखा जा सकता है। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। सो रक्षा दलों में इस कार्यवाही में इंटरनेट बहुत ही बड़ा योगदान है। हाँ, यहाँ भी सही है कि इंटरनेट यदि वरदान है तो अभिशाप भी है। सो ये भी सही है कि इंटरनेट एक और वरदान है तो अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग यानी सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी फंसती जा रही है। समय का दुरुपयोग तो हो रहा है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अतः लोगों को चाहिए कि इंटरनेट से सचेत रहे। तो यानी बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी को नहीं हासिल करना है। जितना चाहे उतना उपयोग कर लेना और जो दुरुपयोग के लिए उसको उपयोग मत कीजिए। अरे लोगों को चाहिए कि इंटरनेट से सचेत रहे। तो यहाँ पर बता दिए गए हैं कि आप सभी लोग इंटरनेट से सचेत रहना है, हुशारागिरबेकु ಅಂತ। आगे कुछ टिप्पणी है, जरा देखकर आएंगे। संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाष, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वहन के लिए किया जाते हैं। संचार माध्यम, समाचार पत्र, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, दूरभाष ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್, दूरदर्शन टीवी, इंटरनेट, अंतर्जाल ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वहन के लिए किया जाते हैं। ಇದರ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। आगे देख लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस एक सभागार जिसमें कई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होती है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆ। ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ 8-10 ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ। तो आगे इसलिए तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ಅಂತಂದ್ರೆ सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभावित सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त कराई जाने वाले सेवे जैसे BPO। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ सो इंफॉर्मेशन ನ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। आगे आइए कबंध है। सो इसका अर्थ है कबंध नामक एक राक्षस था। ನೋಡಿ कबंध मैं ये पाठ करते समय मैं बताई थी कि एक राक्षस है था जिसके बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಭುಜಗಳು ಉದ್ದ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಿತ್ತಂತೆ। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था। सो ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಹೋ ಮೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದಾಗ तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। अವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದರ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಬಂದ್ ಬಾಹೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। आगे देख लीजिए दिन प्रतिदिन तकनीकी
परिवर्तन होता रहेगा। उसके अनुरूप इंटरनेट क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहेंगे। संयंत्र दिना प्रतिदिನ तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಅದರ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ में भी ಪರಿವರ್ತನ होते रहेगा। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। सो अब परियोजना है, एक आपके लिए परियोजना है, आपको लिखना पड़ेगा, इसे घर में कर लीजिए। संचार व सूचना के विभिन्न माध्यमों की चित्र सहित सूची बनाइए। उनका विभिन्न माध्यमों का चित्र सहित सूची बनाना है और हर एक से होने वाले लाभ तथा हानि का 4-5 वाक्यों में विवरण लिखना है। सो संचार व आप यानी पोस्ट हो या दूरभाषा हो उसका चित्र निकालना है और पोस्ट ऑफिस उसका चित्र निकालना है और उनसे होने वाले लाभ तथा हानि का 4-5 वाक्यों में यानी 4-5 वाक्यों में विवरण लिखना है। तो शायद बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसकी आपको मैं पाठ भी कर ली हूँ, उसका सारांश में ये सारांश भी बता दिया हूँ और एक वीडियो भी दिखाई गई है और उस अभ्यास का भी वर्णन किया। तो शायद आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो आप सबको धन्यवाद है बच्चों।